नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस वाई स्टडी फंड्स से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कक्षा 10 में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न यह पूछता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी का दे दिया जाएगा एक ऑप्शन, फिर जयशंकर प्रसाद जी का दे दिया जाएगा, भागवत सरल उपाध्याय जी का दे देता है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक का आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप मुख्य बातें इनकी याद करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। जीवन परिचय में सबसे पहले आपको इनका जन्म याद होना चाहिए, जन्म स्थान याद होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किया है, इनके पिताजी का नाम, इनके माताजी का नाम, ठीक है। इनके पिताजी क्या करते थे, ठीक है। फिर इनकी मृत्यु कब हुई, यह जानकारी सबसे पहले याद होनी चाहिए। और इनकी रचनाएं, ये चीज़ें जब आपको याद रहेंगी तब आप आसानी से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर इनका जन्म स्थान, मतलब इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो वह है बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। फिर इनके पिताजी का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। और इनकी माता जी का नाम है विभासी, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। इनकी रचनाएं क्या क्या है, इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांस, त्रिवेणी, सूरदास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो अब हम विस्तार से इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, ठीक है, 1884 ईस्वी में। जब यह 4 वर्ष के थे तो ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, ठीक है। जब ये 4 वर्ष के थे तो अपने पिताजी के साथ राठ जिले के हमीरपुर नामक जगह पर गए और वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ठीक। फिर 1892 ईस्वी में, यह सब इम्पोर्टेंट है, 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून नगो के पद पर हुई, ठीक है। फिर 1892 ईस्वी में जब इनके पिताजी की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून नगो के स्थान पर हुई, ठीक है, पद पर हुई, तो पिता के साथ ये भी, मतलब परिवार सहित, सिर्फ रामचंद्र शुक्ल जी ही नहीं, इनके माता जी भी इनके साथ, ठीक है, पूरा इनका परिवार वहाँ पर गया, ठीक है। फिर 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा पास करने के बाद प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, ठीक है। परंतु इनको गणित नहीं आती थी, ठीक है, मतलब गणित में यह कमजोर थे, जिसके कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए, ठीक है, काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। फिर इसके बाद इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में, ठीक है, हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई, ठीक। फिर वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए और श्वास का दौरा इनको आता था, जिसके कारण 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी रचनाएं देखिए, यह एक प्रसिद्ध निबंधकार, ठीक है, निबंधकार और निष्पक्ष आलोचक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं निम्न हैं। निबंध, निबंध इनका देखिए क्या है कि भाव, मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं,
इन्होंने भाव मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की है। और चिंतामणि तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। इनके निबंधों में इनकी सूक्ष्म दृष्टि, पांडित्य एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। इनका जो निबंध है चिंतामणि तथा विचार विधि, ठीक है, जो नाम से इनकी निबंध जो प्रकाशित हुआ, इनके निबंधों में इनकी सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है, और पांडित्य एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। अब इनकी आलोचना देख लेते हैं। तो देखिए इनकी आलोचनाएं क्या थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये आलोचना के सम्राट थे, ठीक है। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए, ठीक है। इनके 3 ग्रंथ हैं आलोचना के क्षेत्र में, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए रस मीमांस, ठीक है, इसमें देखिए क्या मिलता है कि इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध मिलते हैं। जो सैद्धांतिक आलोचना होती है उसमें यह मिलता है। फिर इनका दूसरा है त्रिवेणी। त्रिवेणी में आपको मिलेगा सूर, तुलसी और जायसी। जो सूरदास हैं, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं इन्होंने की है, ठीक है। फिर तीसरा आपको मिलेगा सूरदास इतिहास युगीन, ठीक है। इतिहास युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमने बात किया। अब हम आपको मुख्य मतलब एक यह तो हो गए। अब हम आपको 3 और लेखकों के बारे में बताएंगे, ठीक है। 3 और लेखकों के बारे में आपको बताएंगे। अगले वीडियो में आपको एक दूसरे लेखक के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद अगले में आपको तीसरे, उसके अगले में आपको चौथे, ठीक है। इन्हीं 4 लोगों का आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इन्हीं चारों में से आपको एक मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।